बहुत लेट रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब हर जगह इंटरनेट पे जहाँ भी देखो, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह धुरंधर की बात हो रही है। धुरंधर 2 भाई टॉक्सिक फिल्म इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि भाई आप लोग सोच भी इमेजिन भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं सोच रहा हूँ इसमें स्पॉइलर दे दो क्या? स्पॉइलर दे देता हूँ, थोड़ा 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 और थोड़ा स्पॉइलर मैं दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? इतना इतना दे देता हूँ मैं स्पॉइलर, ठीक है? भाई कोई दिक्कत हो तो फॉलो कर लेना, ठीक है ना? तो शुरू करें क्या? अभी भी थोड़ा कुछ खाया हूँ तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो भाई बात करते हैं धुरंधर 2 की, जो कि थिएटर में रिलीज तो खाते हुए भी जब फंस जाता है ना तो थोड़ा वर्ड क्लियर नहीं साउंड होता है, तो उतना मैनेज कर लेना, ठीक है ना? तो जो धुरंधर 2 है वो थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है। तो अब कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगा। और कैसी रही ये मूवी? क्या आदित्य धर ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया या फिर इसमें कुछ इलॉजिकल बातें भी हैं जो कि बताने लायक है? क्योंकि इंटरनेट पे हर जगह ट्रोल किया जा रहा है धुरंधर 2 को, भाई ये तो ये प्रोपेगेंडा बना दिया, भाई ये क्या बना दिया। क्योंकि इसमें भाई साहब बहुत सारे कैमियोज़ हैं एंड द ओजी कैमियोज़ आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते किसका है। कौन है बड़े साहब, बता दूँ क्या? देखो भाई साहब मैं क्लियर से बता दूँ कि बड़े साहब इसमें हैं दाऊद इब्राहिम। दाऊद ये वो बेड पे लेटा हुआ रहता है, वट एवर, आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है ना? वेल मैंने बाल कटाया हुआ है, बहुत ही छोट करा लिया मैंने बाल, ठीक है? और कोई नहीं, 3-4 महीना बाद आ जाएगा, वो बड़े बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो मूवी पे आते हैं, इधर उधर भटक जाता हूँ तो दिक्कत होती है मेरे लिए फिर से वापस समेटने में मूवी को, ठीक है? ठीक है वेल, बात करते हैं धुरंधर 2 की। कब से बात ही कर रहा हूँ मैं 2 मिनट हो चुके, कब से बात ही कर रहा हूँ, अभी ख़त्म कब करोगे भाई खराब, ठीक है? वेल तो धुरंधर 2 में कई सारे कैमियोज़ हैं, तो मैं इसमें अगर भाई साहब मैं स्पॉइलर बताने जा रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। अगर आपको धुरंधर मूवी देख चुके हैं तो फिर सुनो भाई साहब, नहीं देखे हैं तो भाई थोड़ा सा स्किप कर दो इस वीडियो, थोड़ा भगा दो या फिर वीडियो हटा दो मेरी, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो देने वाला हूँ स्पॉइलर भाई, जो मन करे करे, ठीक है? मेरा मन करे मैं तो दूंगा वो स्पॉइलर। तो इसमें बड़े साहब होने वाले हैं दाऊद इब्राहिम, जो कि बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत बुढ़े हो चुके हैं, और उनको जमील साहब जो कि रणवीर के ससुर जी हैं इनडायरेक्टली। एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, जो जमील है रणवीर जी का ससुर जी, जो है पाकिस्तान के जो लियारी के जो बादशाह हैं, जिनको कहा जाता है रहमान के बाद पहले, लेकिन अपने जमील साहब जो हैं वो एक इंडियन एजेंट है। भाई मैं तो सिर्फ मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ भाई, हाथ ऊपर कर दिए, स्पॉइलर अलर्ट। आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना तो बता दो, ठीक है ना? और वेल एक और चीज़, जमील साहब इंडियन एजेंट है एंड इसमें रणवीर का जो कैरेक्टर दिखाया है जसप्रीत सिंह, सुपर भाई साहब, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि रणवीर सिंह एज अ लेजेंडरी कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। भाई मैंने उनकी इतनी सारी फिल्में देखी है, गली बॉय, पद्मावत एंड आई फॉरगेट दैट मूवी। एक और में मूवी थी जो उनकी बहुत सारी, उनकी एक्टिंग पीक लेवल की है भाई साहब। क्योंकि पद्मावत में जो अलादीन खिलजी का उन्होंने रोल किया था भाई साहब, डैम, आपकी उसकी झलक थोड़ी थोड़ी इसमें दिख जाएगी। टाइम जो उन्होंने पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का एक्ट किया था ना, सेम उससे भी 10x इसमें परफॉर्मेंस दी रणवीर सिंह ने भाई साहब। क्योंकि इसमें 4 अलग अलग कैरेक्टर निभाए हैं, दसवें एक पंजाबी जसप्रीत सिंह जसप्रीत। जब धुरंधर पार्ट 1 आई थी तो आप लोग को पता ही होगा कि रणवीर सिंह एकदम ब्रूटली सबको मारते हैं, मतलब बहन का ये मारते हैं पूरा सर्वर एकदम, वो तो रहमान टेकर मारता है, लेकिन ये भी सीखता है, बहुत गंदा मारता है भाई कि एकदम ब्लड आ जाता है पूरा, ठीक है? लेकिन रणवीर सिंह धुरंधर पार्ट 1 में ऐसा क्यों था? धुरंधर 2 में इसकी बैक स्टोरी दिखाई गई है रणवीर सिंह की, कि जसप्रीत सिंह धुरंधर हमजा अली मज़ारी ये क्यों बना इंडियन स्पाई एजेंट,
ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या स्टोरी है बिहाइंड द सीन्स, ये दिखाया गया है पार्ट 2 में, ठीक है ना। एंड इसकी जो बैक स्टोरी है उसमें जो जसप्रीत सिंह इनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है रणवीर सिंह का पास्ट में, भाई उनकी जो एक्टिंग पीक लेवल की है, माशाल्लाह, क्या भाई क्या दिखा दिया भाई। एक्टिंग की अगर बात करें तो रणवीर सिंह वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर जो मैंने अब तक देखा है, ठीक है। इतना अलग अलग जो आंखों, एक वो सीन आता है जब वो मतलब एकदम डरे हुए रहते हैं ना, ऐसे समथिंग कुछ लुक देते हैं भाई, वो लिटरली गूसबम्स आ गए थे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन स्पीचलेस बयान है, दोनों हाथ खड़े भाई, क्या देख लिया मैंने, आदित्य ने क्या बना दिया। और लोग इसे बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा, कौन बोल रहा है बदतमीज, वो दिखा दो ज़रा मुझे, उसको मैं बहुत मानना चाहता हूँ। वेल, ठीक है, मूवी से मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ रिव्यू से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फोकस ब्लाइंड नहीं लगाओ, और जब तक रिव्यू नहीं खत्म होता तब तक चर्चा करते रहो, ठीक है। तो पहले कैमियोस हो गया, जमाल साहब इंडियन एजेंट है, इंडियन स्पाई एजेंट, ठीक है। एंड जो दूसरा कैमियोस, एंड ये तो मैंने स्पॉइलर अलर्ट दिया था ना, पहला कैमियोस बड़े साहब कौन थे मैंने बता दिया, और दूसरा कैमियोस किसका है, द ओजी इंडियन सुपरस्टार, नहीं नहीं नहीं, सुपरस्टार नहीं, बिगेस्ट सुपरस्टार, Israel is a fatherland and India is motherland. The OG नरेंद्र मोदी जी उनका कैमियो है भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, टीवी पे आप देखिएगा ना, अगर ये मूवी आपने देखी है लिटरली थिएटर में, तो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि जब मूवी जी नरेंद्र मोदी जी जब टीवी पे आते हैं तो भाई साहब एक अलग ही लेवल का शोर होता है थिएटर में, क्योंकि भाई साहब उन्होंने जो बोला है, ठीक है, अलग ही लेवल भाई, मैं तो इतना हंस के पागल हो गया कि भाई इनका कैमियोज हो गया मूवी में, लेकिन बहुत ही शानदार था, ये काफ़ी इन्जॉय किया, ठीक है। एंड इसमें एक और कैमियोज है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे, ठीक है, इसमें बहुत सारे कैमियोज हैं, एक एक करके मैं रिवील कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 मैं रिवील नहीं करूँगा, जितना मुझे पता है मैं सोच रहा हूँ आपको सभी रिवील कर दूँगा तो आप लोग देखने में क्या ही जाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं रिवील ही करूँगा, ठीक है, तो मैं तो देखूँगा भाई, मैं तो बताऊँगा, ठीक है ना। तो पहला है जमाल साहब इंडियन स्पाई एजेंट है, एंड सेकंड अतीक अहमद भी, हाँ वही जिसे योगी सरकार ने जेल में ही हत्या कर दी थी, वही अतीक अहमद। इसमें दिखाया गया है कि इज़ ए टेररिस्ट, वो देशद्रोही है, एक एजेंट है, ऐसा दिखाया गया है, पता नहीं कितना सच है। आई थिंक इसकी वजह से ही लोग बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सही भी है प्रोपेगेंडा, लेकिन खैर कोई नहीं, ये कितना सच है कितना झूठ है तो सभी जानते हैं, बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बट अतीक अहमद का इसमें कैमियो है, कैमियो वो क्या बोले उसमें, मतलब थोड़ा पार्ट है, 30-40 मिनट का ही इनका रोल है। एंड बात करें जसप्रीत सिंह, अब सीधे बात करते हैं कि जसप्रीत सिंह इसमें क्या रोल करने वाले थे, क्या मतलब इनकी बैक स्टोरी क्या होने वाली है। इनकी बैक स्टोरी है कि एक फैमिली, इनका बहन है, भाई नहीं है, बहन और माँ है, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है मैं ही बता दूँ इसमें, तो अब तुम लोग देख के आ जाओगे, बस इतना समझ लो कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, ठीक है, जिनके होने के बाद उनके वो फंबल कर रहा हूँ मैं, वेल, रणवीर सिंह अपने परिवार के खोने के बाद जब एकदम अंदर से टूट जाते हैं तो इंडियन आदित्य गोयल जी इनके पास आते हैं रणवीर सिंह के पास कि भाई साहब हम लोग मर, उसमें जो डायलॉग बोला है भाई साहब अजित गोयल ने, क्या बोला है वो डायलॉग कहता मालूम है, मैं एकदम रिक्रिएट करके बताता हूँ कैसे मतलब बोला था, एक्टिंग कैसे होती है। हम मर्द हैं जसप्रीत सिंह, हाँ यही था क्या हाँ, हम मर्द हैं जसप्रीत सिंह, पैदा होने से मरने तक हमें अपने हक के लिए, अपनों के लिए लड़ना ही पड़ता है, और ना इसके लिए हमें शाबाशी या कोई मेडल मिलता है। बस यही डायलॉग था, पर मैंने इतना अच्छा एक्टिंग की नहीं,
वेल मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी थोड़ी कि एक्टिंग कर लूँ, बट कोई नहीं। वेल जब अब बात करते हैं धुरंधर 2, भाई उसमें एक ऐसा सीन है, एक सीन मैं बताता हूँ ठीक है, जिसमें रणवीर सिंह के साथ रहमान डकैत का जो राइट हैंड होता है, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, वो एक आदमी को मारता है भाई। वो बाज़ार में ले जाके कार पे ऐसे पूरे ऐसे लटका के इस पर बांध के, और भाई से लिटरली ऐसे करके उसको मारता है भाई। ये कट के जाता है, ये कटने के बाद वहीं ग्राउंड में ही बाज़ार में ही फुटबॉल खेलता है उससे, और ये न्यूज़ वायरल हो जाती है लियारी में कि भाई उसके बाद जमील साहब को SP असलम, वहाँ के जो होम मिनिस्टर सब पेलते हैं कि भाई साहब क्या लियारी पे तुम्हारी यही कंट्रोल है, यहाँ पे सब बच्चे तुम्हारे फुटबॉल खेलने हैं गर्दन से। भाई वो सीन क्या बात है, वो सीन जो काटता है भाई उसके बाद फुटबॉल खेलता है ना, सब ब्रूटली। अच्छा हुआ ये एडिटेड है, फिर भी मुझे जाने दिया, लेकिन कोई नहीं, मैं आधार कार्ड लेके गया था ठीक है। तो एंड इसमें जो पार्ट है से एक फुटबॉल वाला पार्ट होगा जो गर्दन काट के फुटबॉल खेल रहे थे, उसमें फिर रणवीर सिंह ने उनका वीडियो बना के ये वायरल ही कर दिया था ठीक है, जमील साहब के पास जो उनके होम मिनिस्टर है। जमील साहब के पास नहीं, जमील साहब दौड़े जाते हैं होम मिनिस्टर के पास, तो होम मिनिस्टर के पास वीडियो आया था ना, बोला ना कुछ खा लिया था फिर तो। एंड इसमें जो भी सारे इतने सारे जितने भी सारे सीन्स है सब फाड़ू है। 4 घंटे की मूवी बनाई जाती थी, 4 घंटे की बहन चौथ, अगर एक बार बैठ जाओ तो फिर गाढ़ लाल हो जाएगा, फिर उठोगे, लेकिन इतना पता नहीं चलता कि 4 घंटे आप बैठे हो। ये सब फेक है ठीक है, आप 4 घंटे बैठोगे आपको पता चलेगा कि आप 4 घंटे बैठे हो, आपकी तस्वीर सूझ जाएगी। आप एक बार थिएटर में बैठ जाना 4 घंटे ठीक है, आपको लिटरली महसूस होगा कि यार टाइम कट नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो दिखाया गया है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 घंटे की स्टोरी इतनी लंबी इसलिए है कि भाई पता ही नहीं चलता। एंड मैं एक स्पॉइलर अलर्ट देना तो भूल ही गया, इसमें एक और कैमियोज है जो मैंने बताया नहीं अभी तक, द वन एंड ओनली द मिसेस आदित्य धर, यामी गौतम का ठीक है। यामी गौतम का कैमियो तब है आता है जब मेजर इकबाल बेड पे पड़ा होता है, जब मेजर इकबाल बेड पे पड़ा होता है तो भाई वो आते हैं कि मैं यार तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मैं सुला दूँ क्या, इंजेक्शन खोजते हैं, फिर खत्म टाटा बाय बाय ठीक है। तो यही एंड बाकी से 4 घंटे की जितनी मूवी बनाई है भाई बैठे बैठे तशरीफ सोच गई मेरी, लेकिन कोई नहीं। मूवी अगर इस मूवी को मैं स्टार देना चाहता हूँ 10/8 ठीक है। 2 स्टार में काट रहा हूँ बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन, जो बहुत लंबी मूवी बहुत लंबी तरीके से खींचा है, बट एज रणवीर सिंह फैन मैं हूँ नहीं, लेकिन एज ए फिल्मी दुनिया का मैं कीड़ा हूँ, मेरे अंदर एक कीड़ा है फिल्मी दुनिया का। तो अगर मैं इस मूवी को सिर्फ देखने गया था तो उसमें मुझे सिर्फ 2 चीज़ें दिखी, एक रणवीर सिंह की एक्टिंग फाड़ू, क्या 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 एक्टिंग किया रणवीर सिंह ने, एंड दूसरी बात आतिश धर ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ इलॉजिकल चीज़ें भी ऐड की हैं जिसे लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं, एंड इज़ राइट। और कहीं ना कहीं इस मूवी में एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो कुछ भी हो मूवी बहुत ही अच्छी थी। एज ए रणवीर सिंह फैन अगर आपको तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि रणवीर सिंह की सिर्फ इसमें एक्टिंग अच्छी लगी, स्टोरी फाड़ू ठीक है। जो यशराज फिल्मों की तरह होता है, इसमें ये नहीं कोई ऐसी एजेंडे दिखाए गए हैं कि सब स्टाइलिश, नो ब्रो, इसमें एक अच्छी मूवी है, अच्छी स्टोरी है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा ऐड किया गया है, बट कोई नहीं। एज अगर आप फन एंटरटेनर हो तो आप देख सकते हो मूवी, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पॉइलर अलर्ट मैंने पहले ही दे दिया तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो भाई बेशक जाओ ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक मत करना ठीक है। वीडियो ख़राब लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना क्योंकि ख़राब वीडियो बनाने में मेरा PhD मैंने हासिल की है ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बजी नहीं, एक बार रिपीट करते हैं इसे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।